ज्योतिष और जीवन परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं जीवन में सफलता और असफलता के ऊपर। वो कौन से माध्यम हैं जो जीवन में सफल बना सकते हैं और वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए ताकि हम असफलता से बच सकें। इसी पर चर्चा आज के इस वीडियो में। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की सफलता और असफलता में उसके एटीट्यूड के, उसके दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व है और वो जीवन में प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। उसका प्रारंभ से ही उसका बहुत महत्व है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, अभी यदि आप शिक्षा में के क्षेत्र में आप विद्यार्थी हैं, आप नौकर पेशा हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जो व्यक्ति अभी वर्तमान में जिस काम को कर रहा है, उस काम को यदि वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो वो आगे भी जीवन में किसी काम को ईमानदारी से शायद नहीं कर पाएगा। अगर उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो नहीं कर पाएगा। हम उदाहरण के लिए लेते हैं एक विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट जब वो है तो उसके पास केवल एक काम होता है, पढ़ने का। वैसे बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने के साथ साथ बहुत से काम करने होते हैं। अपने घर में माता पिता को, किसी को पिता की मदद करनी, किसी को अपनी माता के काम में सहायता करनी है। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा वजन उनके ऊपर नहीं है, केवल एक काम, पढ़ने का। अब हम उसके बावजूद देखते हैं कि उस एक काम को भी वो ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। उनके रिजल्ट देखें तो 40%, 45%, 48%, बिलो 50। क्या उम्मीद करेंगे हम उनसे? क्या ये सोच सकते हैं कि वो जीवन में जो भी काम करेंगे आगे जाकर के, वो चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, उसे ईमानदारी से कर पाएंगे? वो पढ़ने का जो एक काम है साधारण सा जो उन्हें मिला हुआ है, अभी उसी को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या कर पाएंगे? फिर उनके जीवन में सफल होने की हम कामना कैसे कर सकते हैं? यहीं से प्रारंभ हो गया, असफलता का चरण यहीं से शुरू हो गया। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। उनके पास एक काम है भी पढ़ने का, तो पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से उन्हें उस अपने शिक्षा के कार्य को पूर्ण करना चाहिए। एक कहावत है, ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले वर्षों में, 10-20 वर्षों में ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान आदि विषयों की बहुत इनके प्रति लोगों का रुझान बहुत बढ़ गया है। और रुझान बढ़ने के साथ साथ इनमें, जिसको कहते हैं एक तरह से सीधे शब्दों में फर्जीवाड़ा, वो भी बहुत बढ़ गया। ज्योतिष जन्म कुंडली के ग्रह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए फलदायी रहेगा। वास्तुशास्त्र ये सहायता कर सकता है कि पंच तत्वों की सहायता कैसे ली जा सकती है। बस इतना ही लाभ है इन विषयों का। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा दृष्टिकोण ही उचित नहीं है, उसी में अगर गड़बड़ है, तो चाहे ग्रह स्थिति कैसी सुंदर और वास्तुशास्त्र की सेटिंग कितनी ही उत्तम कर लीजिए, लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ईश्वरीय तत्व हैं और ये हमारी सहायता तभी करेंगे जब हम अपनी सहायता कर लेंगे। अपनी सहायता कैसे करें? हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है अभी पढ़ने का। पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत से हमको हमारा वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए जो अभी है वर्तमान में। तो इसको पूर्ण करने के बाद निश्चित रूप से ईश्वरीय तत्व हमारी सहायता करेंगे अगले लक्ष्य को प्राप्त करने में। इसलिए यदि हम अभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि विद्यार्थी हैं, तो फिर हम अगर मान लीजिए कहीं इधर किसी भी तरह से समय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके
पूरी ईमानदारी से हमें हमारे उस कार्य में जुट जाना चाहिए। वो जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देगा। अब बात दूसरी, यदि हम व्यापार कर रहे हैं, मैंने खुद ने कई बार किया, शायद हो सकता आपने भी किया हो, हम किसी दुकान पे गए और दुकानदार वो मोबाइल में बिजी है, हम कितनी देर काउंटर पे इंतजार करेंगे। मैंने नहीं किया, कुछ मौके आए हैं मेरे जीवन में ऐसे, और मैंने ज़्यादा इंतजार नहीं किया, वो काउंटर छोड़ के गया मैं और दोबारा उस दुकान पर नहीं पहुंचा हूं। आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे। फिर ऐसे व्यक्ति सफल जीवन में, व्यापार में सफलता की यदि कामना करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसे मिलेगी सफलता? नहीं मिल सकती। प्रधान कार्य है ग्राहक को अटेंड करना, न कि उस समय अपने समय को किसी भी दूसरे उसमें नष्ट करना। नौकरी सेवा में यदि हम हैं तो हम काउंट करके चल रहे हैं कितनी हमको तनख्वाह मिलती है, और फिर हम हिसाब से हम बिल्कुल नाप तोल करके हम सेवाएं दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिले, नहीं मिल पाएगा। यदि हम सेवा में हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है, और जितनी सैलरी जो कुछ उस सैलरी के वजह के आधार पर जो निश्चित कार्य है, यदि हम उससे कुछ बढ़ा करके आउटपुट देते हैं तो हम हमारी उन्नति का मार्ग खोल लेते हैं। कितने व्यक्ति करते हैं ऐसा? बहुत कम। और जो करते हैं वो निश्चित रूप से उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इस नौकरी में, चाहे हम वो किसी भी सेक्टर में हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी बंधन होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत संभावनाएं होती है योग्यता के आधार पर प्रगति पाने की। तो जो निश्चितता है, इतना वर्क तो देना ही है, हम उससे थोड़ा बढ़ा करके यदि हम आउटपुट देते हैं तो हम हमारी उन्नति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। व्यापार में हमको हमारा जो ध्यान पूरा का पूरा ईमानदारी से, बढ़िया क्वालिटी, समय पर सेवाएं, सब कुछ वो जोड़ करके यदि हम ग्राहकों को सेवाएं देंगे, निश्चित रूप से व्यापार के जगत में हम उन्नति करेंगे। सेवाओं में यदि हैं तो हम जितना हमारा निश्चित हमें कार्य करना है उससे 10% बढ़ा करके हम आउटपुट देते हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए सहायक हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट ने अपने जीवन में, जब वो विद्यार्थी का जीवन व्यतीत, जो पढ़ने की जिम्मेदारी थी, उसमें नहीं किया अपना काम, तो निश्चित रूप से परसेंटेज तो 40 से बिलो 50 रह गए, 40, 45, 48, 50। अब वो कहीं पर भी जाते हैं, अब वो बात क्या आती है, ये कर लिया है, बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, डिग्री तो है, निश्चित रूप से है, लेकिन हम जहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर दूसरे आने वाले 70, 80, 90% वाले आ रहे हैं, तो 50% वाले को कहाँ कोई पूछेगा। अब उनके माता पिता कहते हैं कि साहब इसकी तैयारी कर रहा है, उसके तैयारी कर रहा है, इसमें सफल नहीं हो रहा, उसमें सफल नहीं हो रहा। वो माता पिता ये भूल जाते हैं कि डिग्री तो है आपके बेटे के पास, लेकिन आपके बेटे के पास जब वक्त था ईमानदारी से शिक्षा में अधिकतम करके अधिकतम सफलता प्राप्त करने का, तब नहीं किया, तो इसकी सज़ा कौन भुगतेगा? उसी को भुगतना है। लेकिन कई बार मेरे ये देखने में आया कि माता पिता अपने उन संतानों की सेवा जो उन्होंने लापरवाही बरती, उसको अपने सर लेने का प्रयास करते हैं। क्यों? और यदि अपने सर लेंगे भी वो, तो इससे उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। उन संतानों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि गलती हमने की है, इसकी सज़ा भी हमें ही भुगतनी है। जो होना था वो तो हो चुका, उसमें आप सुधार कर ही नहीं सकते। उसी समय संभावना थी, हम पूरी मेहनत से करते, आज हमको मदद मिलती। उस समय जो काम हमारा था पूरी मेहनत से करते, ईश्वर आज हमारी मदद अवश्य करते। जब तब नहीं किया तो अब हम आज ईश्वर से सहायता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 40-45%। अब उसके बाद कितने ही विद्यार्थियों को, कितने ही व्यक्तियों को देखा मैंने कि वो, मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मुझ पर, मेरे पास भी आते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, पता नहीं कितने टोने टोटकों में पढ़ते हैं,
पता नहीं कितने मंत्र जाप अनुष्ठान वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ होने की स्थिति नहीं बनती। जब तक हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। फिर क्या करना चाहिए? जो होना था वो हो चुका, फिर हम देखें आसपास की वर्तमान हमारी स्थिति क्या है, हम उसमें कहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसी सर्विस हम चाहते हैं, हमने एक BA MA की डिग्री के आधार पर चाहते हैं हमें चैम्बर मिले बढ़िया और नीचे दस्तखत करने की ऐसी नौकरी मिल जाए। इतनी मेहनत जब आपने नहीं की तो कहाँ से मिल जाएगी? अभी आपने जिस स्टेटस पे आप हैं अभी वर्तमान में, देखिए उसमें क्या मिल सकता है, क्या कर सकते हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए और इस शुरुआत को पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो पिछली हमने लापरवाही जो गलती की है उसका प्रायश्चित कीजिए पूरी ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से बचे हुए अगले जीवन में सफलता की उम्मीद बन जाएगी। यदि हम किसी सेवा में हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, अब तक यदि हमने किसी भी तरह से, जिसको सीधे शब्दों कह लें हम कि ये रखा कि जितनी तनख्वाह इतना ही आउटपुट देना है, उसमें कामचोरी की स्थिति यदि हमारी रही है, हम अभी चेत जाएं और आज से हमारे दृष्टिकोण को बदलें, हमारा एटीट्यूड चेंज कर लें। जितना मिल रहा है उसमें हम उससे कुछ बड़ा करके आउटपुट देने की कोशिश करें। निश्चित रूप से जीवन में हमें हमारी सेवाओं में, नौकरी में सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और उसके द्वार खुल जाएंगे। यदि हम व्यापारिक क्षेत्र में हैं, दुकान पे ग्राहक आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम निश्चित रूप से एक समय निश्चित करके हमें वहाँ बैठना है बिल्कुल अलर्ट रूप में, तो ग्राहकों के आने की संख्या भी बढ़ने लग जाएगी। हमको उन्हें तुरंत अटेंड करना है। जितनी ईमानदारी से हम सर्विस दे सकते हैं उतनी हमको ग्राहकों को देना है। निश्चित रूप से चाहे हम किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में हों, हमें सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। ये हमारी सोच में परिवर्तन जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। और यदि हम प्रारंभिक अवस्था में हैं, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में केवल स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी तो बहुत ज़्यादा समझदारी की ड्यूटी, जिम्मेदारी बनती है। हमें अगर मान लीजिए कि कुछ और भी काम करना पड़ रहा है तो उसको भी हंस के करें। किसी तरह के माता पिता की सहायता करनी पड़ रही है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो उनको भी हंस के करें। जीवन हमारा है, किसी दूसरे को हमें उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम स्वयं अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए जो आवश्यक मेहनत है उसे पूरी तन्मयता से करें, पूरी ईमानदारी से करें। यही ईमानदारी है। तो निश्चित रूप से फिर ईश्वर भी हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अगर हमने हमारा काम ईमानदारी से नहीं किया, उसके बाद फिर हम ईश्वर से मदद की उम्मीद करें तो नहीं मिलेगी। फिर हम ईश्वर को दोष दें, कोई फ़ायदा नहीं उससे, और फिर गलत है ईश्वर को दोष देना। और इस पीढ़ी में मैंने अधिकांश को कहते सुना, क्या क्या ईश्वर ने मेरे लिए, मैं क्यों ईश्वर को मानूं, उसको याद करूं। तुम तो ये बता दो कि तुमने क्या किया ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए को भी छोड़ो, ईश्वर के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपने अपने लिए क्या किया है? ये जो जीवन मिला है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया है? हम इसके लिए तो थैंक्सफुल हो सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। इसको जीवन को, इसको सफल बनाने के लिए जो काम आपका था बचपन में, शिक्षा का क्षेत्र में जुड़े, ABCD हमारी शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से लेके अब तक जो काम पढ़ने का, उसको हमने ईमानदारी से नहीं किया और फिर हम मान लीजिए किसी को दोष देंगे, क्या मतलब है उसका? नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी हम गलती कर चुके तो उसको छाती पे लाद के चलने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम उससे सबक नहीं सीखते तो भी बहुत बड़ी गलती करते। उस बीते हुए समय से हमें सबक तो सीखना ही है कि जो गलती हुई वो अब नहीं होनी चाहिए, और जो गलती हो चुकी उसकी सज़ा भी मुझे ये भुगतनी है। अब मैं इस बात की उम्मीद छोड़ दूँ कि मुझे इतना सहज सरल सा काम मिलेगा। मेहनत उस समय कर लेता, उस समय मेहनत बहुत सहज सरल सी थी, पढ़ना था केवल मन लगा करके, वो नहीं किया
तो आज कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें शारीरिक श्रम शामिल हो जाएगा, जिसमें हमारा आराम, सुख, चैन सब दांव पर लग जाएगा। ये सज़ा मिलेगी। इस सज़ा को हम किसी भी तरह से भुगतने को तैयार हो जाएं, निश्चित रूप से हमारा अगला जीवन सफल हो जाएगा। इस सज़ा को भुगते बिना जीवन सफलता की कोई संभावना नहीं बनेगी। ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। और जो माता पिता ये समझ के चल रहे हैं कि हमारे बेटे ने ये डिग्री प्राप्त कर ली है और इसे कोई शारीरिक कठोर श्रम ना करना पड़े और इसका जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए, तो उन्हें अपने विचार को जितना जल्दी वो इसमें सुधार कर लेंगे उतना अच्छा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा। बिना दृष्टिकोण को बदले, बिना व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज किए जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत महत्व रखता है। और दृष्टिकोण होना चाहिए क्या? जीवन में सफल होने के लिए मुझे जिस कार्य में जितना परिश्रम करना है उससे कुछ अधिक बढ़ा करके करना है। बस ये दृष्टिकोण, ये एटीट्यूड। जिस काम में जितना परिश्रम चाहिए उससे मुझे थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना है। जितना आउटपुट देना है उससे कुछ अधिक बढ़ा करके देना है। फिर हम किसी भी क्षेत्र में हों, हम विद्यार्थी हों, हम व्यापार के क्षेत्र में हों या हम नौकरी कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में इस परिवर्तन को यदि हम कर लेते हैं तो अगले जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये परिवर्तन नहीं करते हैं तो जो चल रहा है वही चलेगा। परिवर्तन चाहते हैं तो वर्तमान जो स्टेटस है उसमें तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो वर्तमान स्टेटस है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं, उस सुविधाजनक स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिल जाए, ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएं। कैसे संभव है ये? जीवन में परिवर्तन का पहली शर्त, जो वर्तमान स्टेटस है हमारा, उसमें जहाँ भी चूक, जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उनका हम विश्लेषण करें और उसमें इसी क्षण, आज, इसके लिए किसी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं। तुरंत जो इस क्षण नहीं बदलता जीवन में वो कभी नहीं बदलता। इसलिए हम सफलता चाहते तो इसी क्षण हमें बदलना है। हम बदलें अपने दृष्टिकोण को, जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ी कुछ और उपयोगी जानकारी के साथ। नमस्कार।